गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतासमारोपित्वाम भागं पानो महाशायक चारुचापं नमाभिरामं रघुवंशनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्वरिणं त्वमेव सर्वं मम देव। वासुदेवसुतं देवं कंसं चानुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्धाम। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, स्त्री केवल शरीर नहीं होती, स्त्री तो संवेदनाओं का संसार है। इसलिए किसी भी स्त्री को समझ पाना ये कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि दुनिया की ज्यादातर स्त्रियां भावनाओं का महासागर होती हैं। कैकेयी ने अपने राम की भावनाओं को समझकर वनवास का कलंक अपने माथे पर सजा लिया था। दुनिया तो केवल इतना ही जानती है कि कैकेयी के वरदान मांगने पर राम को वनवास जाना पड़ा, जबकि हकीकत ये है कि जब प्रभु राम को इस बात का पता चला कि सुबह उन्हें अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठाया जाएगा, उनका राज्याभिषेक होगा, तो वे उसी समय माता कैकेयी से चुपचाप मिलने गए थे। वे जानते थे कि कैकेयी माता का कहना राजा दशरथ टाल नहीं सकते। राम जी ने माता कैकेयी से कहा था कि मैंने राजपाट संभालने के लिए जन्म नहीं लिया, दुष्ट राक्षसों को मारकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए मैंने मानव देह ली है। आप मेरी असमर्थता को समझें। मैं पिताश्री की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। आप ही कोई रास्ता निकालें। प्रभु श्री राम के आग्रह पर ही माता कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे थे। परिवारों में माताएं, बहनें, देवियां परिवार के लिए अपने सारे सुख चैन को दांव पर लगा देती हैं, खुद की इच्छाओं को मार ही लेती हैं। इसलिए कहता हूं, स्त्री भावनाओं का महासागर होती है। खुद पर खर्चने वाली जेब खर्ची को भी संतान के लिए ही जोड़ती है। अपने पर खर्च करने वाले पैसे स्त्री धर्म पुण्य दान में लगा देती है। अपनापन, विश्वास और सच्चाई ही स्त्री का जीवन संबल है।
यही उसका गहरा रहस्य है। स्त्री भाव को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। ऐसा नहीं है कि सुदामा की पत्नी सुशीला ने बीते सालों में अपने पति को भगवान कृष्ण के पास कभी जाने के लिए कहा हो, ऐसा नहीं था। लेकिन जब उसका सबसे छोटा बच्चा बार बार उसकी छाती की तरफ इशारा करता है, हाथ लगाता है, तो वो कैसे कह सकती थी कि दूध नहीं है। 3-4 दिन तक तो उसने कैसे भी अपने आप को संभाले रखा। लेकिन जब पानी सिर के ऊपर जाने लगा तो सुशीला के धैर्य का बांध टूट गया। तब उसने सुदामा जी से द्वारिका जाने का आग्रह किया है। सुशीला जी कहती हैं, मैं जानती हूं कि टूटे हुए तवे पर रोटी नहीं बनानी चाहिए, ये अपशगुन माना गया है। लेकिन इतने पैसे इस घर में कभी नहीं हुए जो मैं तवा बदल सकती, नया तवा ले आती। हे प्राणनाथ, हमारे बच्चों के पास सर्दियों के कपड़े तक नहीं हैं। ठंड में मैं इन्हें आग के चारों ओर सुलाकर, क्या कहा है ध्यान से सुनिए, सर्दियों के कपड़े नहीं हैं, ठंड में मैं इन्हें आग के चारों ओर सुलाकर इन्हें रोटियों की तरह सेकती हूं। बहुत बार भूखी सो गई, लेकिन आज तक हे प्राणनाथ आपसे कुछ नहीं कहा, आज भी नहीं कहती। यदि बच्चों की भूख को और बर्दाश्त कर पाती तो आपसे नहीं कहती। मैं तो आपसे बस इतना कह रही हूं, एक बार द्वारकाधीश के आप दर्शन कर आइए। भगवान का भजन करने में स्त्री को कोई दोष नहीं लगता। आप उनसे कुछ मांगना मत, बस एक बार उनके दर्शन कर लो। सुदामा जी ने जब अपनी पत्नी की बातें सुनी, आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, देवी, मैं जाना तो चाहता हूं और बहुत दिनों से सोच भी रहा हूं, लेकिन मेरी मजबूरी है जो मुझे जाने नहीं देती। यद्यपि ठाकुर के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब मैं वहां पहुंचूंगा तो वे सबसे पहले पूछेंगे कि भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। सुदामा ने कहा, ये संसार है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, लोग मिठाई बांटते हैं, और गुरुकुल से छूटने के बाद मेरी तो श्री कृष्ण से कभी कोई भेंट ही नहीं हो पाई।
पहली बार उनसे मिलने जाऊं तो कुछ तो मैं लेकर के जाऊं। हम तो बच्चों के पेट नहीं भर पा रहे हैं, मैं भेंट कहां से लाऊं सुशीला। पत्नी ने कहा, स्वामी आप तैयार हो जाएं, भेंट मैं आपको दूंगी। पूछा, तुम कहां से दोगी? बच्चों का पेट तो खाली है, ये भेंट कहां से लाओगी? सुशीला ने कहा, आप पहले तैयार हो जाओ। सुदामा जी ने कहा कि मैं तो जाने के लिए कब से तैयार खड़ा हूं, बस फर्क इतना है कि पहले मैंने नगर में भिक्षा के लिए जाना था और अब मैं उधर चला जाऊंगा, लेकिन बिना भेंट के नहीं जाऊंगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जब सुदामा जी ने कहा कि चला तो जाऊंगा पर बिना भेंट के नहीं जाऊंगा, उसी समय सुशीला अपनी पड़ोसन के पास दौड़कर गई है और उससे पाव सेर चावल मांगे हैं। देखिए, गरीब के दुख को गरीब ही समझ सकता है। जो गरीबी से अमीर बनता है वो दीन दुखी की सहायता जरूर करता है, क्योंकि उसने स्वयं गरीबी का अनुभव किया है। जाके पैर न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीड़ पर आई। जिसने जीवन में गरीबी देखी ही नहीं, उसे गरीब की आहें, गरीब का दर्द कैसे समझ में आएगा। जीवन में गरीब की सेवा सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि गरीब का रोम रोम आशीर्वाद देता है। गरीब, संत, गौ और ब्राह्मण, इनकी सेवा करते रहो, कभी दुख पास भी नहीं आएगा। रामायण में लिखा है, विप्र धेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। भगवान राम ने संत, गौ और ब्राह्मण की रक्षा के लिए मनुष्य शरीर में अवतार धारण किया था। सुशीला पड़ोसन के पास जाकर रो पड़ी है, बहन आज मेरे पति द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए हैं, लेकिन वे कहते हैं कि बिना भेंट लिए नहीं जाऊंगा। और तू तो जानती है मेरे बच्चे 4 दिन से भूख के कारण तड़फ रहे हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे
मौत के मुंह में जा रहे हैं। मेरी बहन, कुछ मेरी मदद कर दो। यदि मेरे पति वापिस ले आए तो मैं लौटा दूंगी, नहीं तो ये समझ लेना कि तुमने किसी के कफन में सहयोग कर दिया। बस मुझे जरूर दे दो। पड़ोसन भी बहुत गरीब थी। उसके पास 4 मुट्ठी चावल पड़े थे। उसने वही निकालकर सुशीला जी को दे दिए हैं। सुशीला ने उसे हजारों आशीषें दी। भगवान तुम्हारा भला करे। ध्यान से सुनना अब बात को। उन 4 मुट्ठी चावलों को घर लाकर जब सुशीला एक कपड़े में बांधने लगी तो उसके बच्चों ने ही उसे घेर लिया। मां, हमको दे दे, मां हमको दे दे, मां बहुत भूख लगी है। सुशीला ने कहा, एक दाना भी नहीं दूंगी, क्योंकि ये भगवान के नाम से मांग कर लाई हूं। और जब उन चावलों को एक कपड़े में बांधने लगी तो सुशीला की आंखों के आंसू भी उन चावलों में टपक गए। मेरे ठाकुर, आपके यहां तो लोग बड़े बड़े पदार्थ लेकर आते होंगे, मेवा और मिष्ठान चढ़ाते होंगे। मैं गरीबनी तो ये थोड़े से चावल भेज रही हूं, और वो भी सूखे। किंतु आप तो प्रेम के देवता हो। आपको तो केवल प्रेम प्यारा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहू जो जानन हारा। जो जानने वाला है केवल वो ही जान सकता है कि ठाकुर को तो केवल प्रेम प्रिय है। जब भी मेरे गोविंद का स्मरण करो या उसका भजन करो तो भाव केवल प्रेम का होना चाहिए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बस फिर क्या था, उन चावलों में जो आंसू टपक गए वे बड़े कीमती हैं। श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि जो आंसू प्रेम भाव से ठाकुर के प्रति टपक जाते हैं वे हीरे मोती बनकर ठाकुर के चरणों में चढ़ जाते हैं। परिवार के लिए रोने पर तो ये आंसू जहर बनते हैं, और भगवान के लिए यदि आंसू निकलेंगे
तो हीरे मोती बनेंगे। रोती रोती सुशीला ने चावल बांध दिए हैं और सुदामा जी उनको लेकर चले हैं। सुदामा जी के जीवन में पहनने के लिए जूते ही नहीं थे। उन्होंने बचपन से जूते पहने ही नहीं। ये ही नहीं, लिखा है कि सुदामा के पैरों की बिवाइयां 365 दिन फटी रहती थी। कोई ऐसा दिन नहीं गया जीवन में उनके जिस दिन कांटे ना चुभे हो। सुदामा जी की एक एक हड्डी को दूर से गिना जा सकता था। गरीबी तो अलग ही दिख जाती है। अमीरी हो या गरीबी, छिपाए नहीं छिपती। सुदामा जी अपना एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं और वैसे वैसे पत्नी सुशीला की आंखों से आंसुओं की रफ्तार और तेज होती जा रही है। झोंपड़ी के दरवाजे पर खड़ी सुशीला रो भी रही है और सोच भी रही है कि अब ठाकुर हमारे दिन बदल देंगे। सोचती है कि द्वारिकाधीश से कुछ छिपा नहीं है। उनके द्वार पर खाली झोली लेकर जाने वाला खाली लौटता नहीं है। अब उधर सुदामा जी सारा दिन चलते रहे। रास्ता लंबा था, 2-3 दिन का। जब रात हो गई तो एक जगह सुदामा जी सो गए। वो जो चावलों की पोटली थी उसे अपने सिरहाने रख लिया और भगवान का भजन करते हुए सो गए। एक दाना चावल का उस पोटली में से नहीं खाया। भूख थी। एक बार पहले गलती कर चुके हैं ना। बात सुनाई थी ना, श्री कृष्ण के हिस्से के ही चने खा लिए थे। सब याद था। प्रभु का स्मरण करते हुए सुदामा जी सो गए हैं। आगे की बात ध्यान से सुनो। रात्रि के ठीक 12 बजे जहां सुदामा सो रहे थे वहां अचानक भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए हैं। सुदामा जी सो रहे हैं, भगवान आकर वहां खड़े हो गए। ये बात सुदामा जी को पता नहीं थी। जानते हो, ठाकुर ने सुदामा के चरणों की धूलि को अपने पीतांबर से पोंछा है और चंदन की तरह उस धूलि को अपने माथे पर लगा लिया। उस आधी रात के समय देवताओं ने भगवान पर पुष्पों की वर्षा की है, बाजे बजाए हैं और जय जयकार किया है। कथा कहती है, सोए हुए सुदामा की भगवान ने परिक्रमा की है। जैसे मां अपने सोए बच्चे को उठाती है दूसरी जगह सुलाने के लिए, ठीक वैसे ही लेटे हुए सुदामा को ठाकुर ने अपने हाथों पर उठा लिया और उसी पोजीशन में द्वारिका के किनारे ले जाकर सुला दिया, ताकि
मेरे भक्त को ज्यादा चलना ना पड़े। ईश्वर पर विश्वास होना चाहिए, चाहे कैसे भी हो। वो इंसान कभी मुश्किल में नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी हर मुश्किल को आसान करना भगवान का काम है। उसका सबसे श्रेष्ठ माध्यम श्रीमद् भागवत कथा है। एक बार तो जरूर सुननी चाहिए। और अब तो ये कथा रूपी अमृत नित्य आपके आंगन में बरस रहा है। कथा सुनते सुनते मन में चलने वाले बहुत से संशय अपने आप दूर भाग जाते हैं। और जब संशय निकल जाते हैं तब व्यक्ति का परमात्मा के प्रति विश्वास बढ़ जाता है। और विश्वास बढ़ने पर ही भगवान की प्राप्ति होती है। तुलसीदास जी ने लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग के बिना विवेक पैदा नहीं होता। विवेक का अर्थ है होश। जिसे जीवन में थोड़ा सा भी होश रहे उससे गलतियां नहीं होती। होशवान व्यक्ति ही आत्मवान होता है। ध्यान दीजिए, प्रातःकाल होते ही सुदामा जी उठे हैं और उन्होंने जब देखा आंखें मसली तो उन्हें द्वारिका पूरी नजर आ रही थी। मन में सोचा, अरे मैं इतनी जल्दी यहां कैसे आ गया? मैं तो रात को कहीं और सोया था। ये समुद्र किनारे कैसे पहुंच गया? लगता है मेरे द्वारकाधीश ने अपनी कृपा कर दी। देखिए, नारायण भगवान कब किसे कहां पहुंचा दें, ये माया तो वो ही जानते हैं। इसलिए कथा कहती है उनका स्मरण करते रहना चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सुदामा भगवान के भक्त हैं और भक्त तो हर जगह भगवान के ही हाथ देखता है। लेकिन अब समुद्र कैसे पार किया जाए? द्वारिका तो समुद्र के अंदर है ना, चारों तरफ पानी ही पानी है। देखिए, सुदामा के मन में रास्ते में बहुत से विचार आए। सोचा कि द्वारिकाधीश तो अपने महल में 16,108 रानियों के साथ रहते हैं। वहां तो बड़े बड़े राजा भी नहीं पहुंच पाते होंगे।
मुझ कंगाल को कौन वहां पहुंचा देगा और मेरी खबर उन तक कैसे पहुंचेगी। व्यक्ति के मन में हजार तरह के विचार 24 घंटे घूमते हैं, लेकिन वो परमात्मा कण कण की खबर रखता है। जब सुदामा ने सोचा कि मैं पानी से पार कैसे जाऊंगा, उसी समय ठाकुर केवट बनकर आ गए हैं। भगवान का भेष बदला हुआ था। जब कहा कि आओ नाव में बैठो, तो सुदामा जी ने कहा कि हमारे पास पैसे तो हैं नहीं, ये जो थोड़े से 4 मुट्ठी चावल हैं, ये हमने द्वारिकाधीश को देने हैं। भगवान मन ही मन मुस्कुराए हैं। सोचा चलो यहां नहीं लेते वहीं ले लेंगे। केवट के रूप में खड़े श्री कृष्ण ने कहा, महाराज नौका में बैठो, ठाकुर के दरबार में आने जाने वालों के पैसे वैसे नहीं लगते। बैठा लिया है। अब और देखिए, भक्त बैठा है और स्वयं भगवान चप्पू चला रहे हैं। बहुत बार कहता हूं, जो उसका बन जाता है फिर उसे काम नहीं करना पड़ता। ज्यादा काम वे ही करते हैं जो राम के नहीं बन पाते। राम राम भूमा, श्री राम नाम भूमा। एक समय जरूर ऐसा आएगा जब आप ठाकुर के बन जाओगे और फिर वो तुम्हें ज्यादा काम नहीं करने देगा, स्वयं कमान संभालेगा। भगवान तो सुदामा को उतार कर चले गए और उधर सुदामा पूछते पूछते ठाकुर के महल पर पहुंचते हैं। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि सुदामा ने अभी महल की 3 ड्योढ़ियां ही पार की थी। कहने का मतलब 3 गेट क्रॉस किए थे। महलों में अनेक प्रकार के द्वार होते हैं। सुदामा ने 3 द्वार पार करने के बाद जब ठाकुर को समाचार देने के लिए एक द्वारपाल से कहा, तो उसने पहले तो सुदामा जी को बड़े प्यार से बैठाया है और जाकर कहा कि हे द्वारकाधीश, एक गरीब ब्राह्मण द्वार पर बैठा है। भगवान ने कहा, कौन है भाई, कहां से आया है, कौन सा गांव, क्या है उसका नाम। सब जानते हुए भी भगवान द्वारपाल से परिचय मांग रहे हैं। फिर द्वारपाल ने सुदामा जी का परिचय दिया है। श्रीमद् भागवत कथा में जिन शब्दों में द्वारपाल ने कहा वो आपको सुना रहा हूं। शीश पगाना झग तनु में नहीं, जानी को आई बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पांव उपान है कि नहीं श्यामा। दूर खड़ो द्विज दुर्बल देखी, रयो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम,
बतावत आपन नाम सुदामा। ये शब्दावली थोड़ी कठिन होती है, लेकिन संस्कृत और इस भाषा में ही श्रीमद् भागवत का वर्णन है। आपको सरल शब्दों में ही सुना रहा हूं। शीश पगाना झगतन में, यानी सिर पे कोई पगड़ी नहीं और तन पे कोई झगला, कोई कुर्ता नहीं है। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पांव उपान है की नहीं श्यामा। पांव उपाने नंगे पांव, फटी धोती। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल, एक गरीब दुर्बल ब्राह्मण द्वार पे खड़ा है। देख ही रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, वो आपको अपनी आंखों से देखना चाहता है। पूछत दीन दयाल को धाम, वो आपका धाम पूछ रहा है। बतावत आपन नाम सुदामा, अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही सुदामा का नाम ठाकुर के कानों में पड़ा, उस समय भगवान चौपड़ खेल रहे थे। सुदामा का नाम सुनते ही आंखें आंसुओं से भर गई हैं। मिलने के लिए ठाकुर नंगे पांव दौड़ पड़े हैं। ना पीतांबर का कुछ पता है, ना बांसुरी का। सिंहासन पर बैठे थे और एक ही मिनट में सुदामा के सामने जाकर के खड़े हो गए हैं। सुदामा चरणों में गिर पड़ा। श्याम सुंदर ने बड़े प्रेम से सुदामा को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। अब किस प्रकार सुदामा को ठाकुर अपने महल के भीतर लेकर जाएंगे और किस प्रकार उनके चरण धोएंगे, कहाँ बिठाएंगे, कहाँ खिलाएंगे, कहाँ सुलाएंगे, और भाभी के चावलों को वो कैसे खाएंगे। बड़ी मधुर और भाव भरी कथा है जो आपको कल सुनाएंगे। अब सीधा हरि शरण में जाएंगे। हरि शरणम 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 हरि